बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कीटो डाइट। क्या आपको पता है कि कीटो डाइट वज़न को कम करने के लिए एक मौसर ग़िज़ा है? ये कैसे काम करती है और इसको कैसे शुरू किया जाए? मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और मैं एज़ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको कीटो डाइट के बारे में बताऊँगा कि कैसे इसको शुरू किया जाता है और किस तरह ये वज़न कम करने में, शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। तो सबसे पहले आपको कीटो डाइट समझने की ज़रूरत है कि कीटो डाइट है क्या? कीटो डाइट में सबसे पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम करना होता है और इसमें चिकनाई की मिकदार को बहुत ज़्यादा लेना होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी मुनासिब मिकदार में लेने होते हैं। हम जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा खाते हैं उसमें हम चिकनाई की मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चिकनाई अमूमन कीटो डाइट में 70 टू 80% इस्तेमाल हो रही होती है और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो खाली 5 से 10% इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो 10 से 20% कीटो डाइट में इस्तेमाल होती है। कीटो डाइट किस तरह शुरू होती है और ये कैसे असर करती है? सबसे पहले आपको जो बात समझने की ज़रूरत है वो है कि इंसानी जिस्म तवानाई के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करता है और ये ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक में ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम करेंगे तो वो तवानाई के लिए मुतबादिल चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेगा, जिसमें कि चर्बी सबसे पहले आती है। वो चर्बी को तोड़ना शुरू कर देगा जिसकी वजह से कीटोन्स पैदा होंगे और यही कीटोन्स जाके जिस्म में तवानाई का सबब बनते हैं और दिमाग को तवानाई मुहैया करते हैं। इस सारे प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं और कीटो डाइट का बेसिक मकसद यही है कि हमने जिस्म में कीटोसिस के अमल को जारी रखना है। अब कीटो डाइट में आप कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें आपने ज़्यादा चर्बी वाली और सेहतमंद चर्बी वाली खुराक खानी है, जैसे कि मक्खन, देसी घी, एवोकाडो, नारियल का तेल, गोश्त, मछली, इसके अलावा प्रोटीन्स जो कि हमें गोश्त प्रोवाइड करेगा, जैसे गाय और बकरे का। कीटो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें परहेज़ करना है? तो सबसे पहले मीठा यानी कार्ब्स, मशरूबात, सफ़ेद चीनी, सोडा, पेप्सी, कोक, अनाज, गंदम और चावल, इनसे बना हुआ कुछ भी आपने नहीं खाना। इसके अलावा फल, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनको भी अवॉइड करना होता है। इसके अलावा सब्जियों में आलू और मकई ये भी नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कीटो डाइट के फ़ायदे क्या हैं? कीटो डाइट में एक तो वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इसकी पहली वजह तो ये है कि हम कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले रहे होते और जिस्म चर्बी को तोड़ रहा होता है, जिसमें वज़न में नुमायाँ कमी होती है। इसके अलावा आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। वो लोग जिनको ज़ियाबतीस है, यानी कि शुगर है, उनकी शुगर कीटो डाइट से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती है क्योंकि कार्ब्स की मिकदार बहुत कम ले रहे होते हैं। इसके अलावा जिस्म को तवानाई मुहैया होती है और दिमाग को तक़वियत मिलती है और उसकी कंसंट्रेशन करने की सलाहियत बढ़ जाती है। कीटो डाइट के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं। ऐसे लोग जो दिल के मर्ज़ा में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि कीटो डाइट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मिले। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इसलिए आपको अपनी हाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आप फाइबर डाइट भी नहीं ले रहे होते, इसलिए कुछ लोगों में मैदे के मसले भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कीटो डाइट जैसे ही शुरू की जाती है, कुछ लोगों में सर दर्द, मतली आना या जिस्म दर्द भी शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि कौन से वो लोग हैं जो कीटो डाइट नहीं कर सकते या अवॉइड करना चाहिए उन्हें। एक वो लोग जिनको जिगर या गुर्दे के मसाइल हैं, वो अपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कीटो डाइट बिल्कुल शुरू ना करें। इसके अलावा वो औरतें जो हामला हैं या फिर बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी कीटो डाइट शुरू करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हम आपको 7 दिन का कीटो डाइट का प्लान बताएंगे
कि कीटो डाइट किस तरह आपने शुरू करनी है और किस तरह आप डेली में अपनी खुराक में क्या क्या खा सकते हैं जिससे आपका वजन 7 दिनों में 10 से 15 किलो कम हो जाए। ये प्लान पाकिस्तान में मौजूद अशिया को मद्देनजर रख के बनाया गया है। पहले दिन जिस दिन आप कीटो डाइट शुरू करेंगे, आप नाश्ते में 3 उबले हुए अंडे मक्खन या एवोकाडो या देसी घी में इस्तेमाल करें। एवोकाडो में क्योंकि चिकनाई की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये केटोसिस में बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन अगर आपको एवोकाडो ना मिले तो आप देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दिन के दोपहर के खाने में आप चिकन कोरमा बनाएं, लेकिन ये चिकन कोरमा देसी घी या मक्खन में बनाएं ना, और इसमें ग्रेवी और मिसालों का इस्तेमाल कम होना चाहिए, और ये जितना मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप पालक या गोभी, उसके ऊपर नींबू का रस और नारियल का तेल डाल के हल्का सा इसको भून लें, ताकि ये आपको मज़ेदार भी लगे और इससे कीटोसिस का अमल भी जारी हो। रात के खाने में आप मछली, वो भी ग्रिल्ड, सामन या ट्राउट, इनमें चिकनाई की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि कीटोसिस के अमल को बहुत अच्छा जारी रखती है। इसके अलावा आप पालक या ब्रोकली, इसको हल्का सा देसी घी में भून लें और मछली के साथ खाएं। लेट नाइट या रात के किसी पहर आप स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स में आप 10 से 12 बादाम और या फिर मुट्ठी भर अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार काफ़ी कम होती है। इसलिए ये कीटोसिस के अमल को जारी रखते हैं और जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। दूसरे दिन में आपने नाश्ते का आगाज़ 3 अंडों के आमलेट, इसमें चिकन, पनीर, प्याज और थोड़ा सा एवोकाडो शामिल कर लें। इसका आमलेट बना लें और इसको जैतून के तेल में या फिर मक्खन या देसी घी में बनाएं। एक तो आपको भूख नहीं लगेगी और दूसरा पेट भी भरा रहेगा। दोपहर के खाने में आप चिकन टिक्का, देसी अंदाज में बना हुआ चिकन टिक्का, लेकिन कम मसालों और ग्रेवी के साथ, और नान और रोटी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। इसके साथ आप सलाद, बंद गोभी या खीरे का बना हुआ सलाद इस्तेमाल करें। उसके ऊपर जैतून का तेल और नींबू का रस डाल लें, ताकि पेट भरा रहे और कीटोसिस का अमल भी जारी रहे। रात के खाने में आप गाय के गोश्त के स्टेक बनाएं और इसे हरी सब्जी के साथ पेश करें। सलाद में आप खीरा, मूली, टमाटर वगैरह, उसके ऊपर जैतून का तेल और नींबू का रस डाल लें, जो कि आपकी फाइबर डाइट और कीटोसिस के अमल को जारी रखेगा। स्नैक्स में आप मक्खन के साथ गोश्त के टुकड़े फ्राई करें और उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोटीन के साथ चिकनाई कीटोसिस के अमल को बहुत अच्छा जारी रखेगी। तीसरे दिन के आगाज़ में आप नाश्ते में अंडे की भुर्जी बना लें। अंडे की भुर्जी में प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह डाल लें और इसको देसी घी या मक्खन में फ्राई करके इस्तेमाल करें। इसके साथ आप दही का इस्तेमाल करें, लेकिन बग़ैर चीनी के या शुगर के। दही एक तरफ तो चिकनाई फराहम करेगा, दूसरा ये प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा है। दोपहर के खाने में आप चिकन का सालन हरी सब्जी के साथ मिलाएं और इसको देसी घी या मक्खन में फ्राई करें, लेकिन कम मसालों और तेल के कम तेल के साथ। इसके अलावा आप बंद गोभी या मूली का सलाद ऊपर जैतून का तेल और नींबू का रस डाल के इस्तेमाल करें। शाम के खाने में आप गाय या गोश्त का कीमा, पालक या फिर बंद गोभी के साथ भून लें और इसको खाएं। इसके साथ सैलड में आप खीरा, मूली और टमाटर, ऊपर जैतून का तेल और नींबू का रस डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक्स में आप कद्दू के बीज या चंद अखरोट इस्तेमाल करें, जिसमें आपको कीटोसिस का अमल बहुत अच्छा जारी रहेगा और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है। हमारी कीटो डाइट के चौथे दिन के प्लान में सुबह के नाश्ते में हम 3 उबले हुए अंडे मक्खन या एवोकाडो के साथ फ्राई करेंगे, और इसके साथ हम ब्राउन ब्रेड के चंद पीसेस भी फ्राई करके ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होगी और चिकनाई की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे कीटोसिस का अमल जारी रहेगा।
दोपहर के खाने में हम मटन या बीफ का कोरमा, वो भी कम मसालों और तेल के बिना। इसमें आप मक्खन या देसी घी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आप सब्ज़ी की भुजिया बना लें, जैसे पालक या साग की भुजिया बना के, वो भी मक्खन या देसी घी में, ताकि चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो, वो इस्तेमाल करें। रात के खाने में हम ग्रिल मछली, जो कि मक्खन या पनीर के साथ ली जाएगी, या जैतून के तेल में, जिसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होगी, वो इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आप सलाद इस्तेमाल कर लें, या हरी सब्जियों की कोई भी भुजिया बना लें, बंद गोभी की या पालक की, वो इस्तेमाल करें। स्नैक्स में मक्खन या पनीर में चिकन के टुकड़े हल्के से फ्राई करके आप इस्तेमाल करें, ताकि चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो। और हमारी कीटो डाइट के 5वें दिन का प्लान, सुबह का नाश्ता, 3 अंडों की सफ़ेदी, इसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर डाल के फ्राई करें। इसके साथ पनीर के 5 से 6 टुकड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पनीर एक तरफ तो आपको चिकनाई फ्राहम करती है, दूसरा इससे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती और पेट भरा भरा रहता है। दोपहर के खाने में चिकन के लेग पीसीस जैतून के तेल में हल्का सा फ्राई करें, और उसके सलाद, खीरा, मूली और पालक का सलाद, ऊपर जैतून का तेल और नींबू का रस ऐड कर लें और जी भर के खाएं। रात के खाने में आप मटन या बीफ के कबाब इस्तेमाल करें। ये मटन या बीफ के कबाब कम मसालादार और कम ऑयल में बने हों। इसमें ज़्यादातर जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सलाद के तौर पे मूली, खीरा या पालक या बंद गोभी, वो भी इस्तेमाल करते हैं। स्नैक्स के तौर पे आप 10 से 15 बादाम या अखरोट इस्तेमाल करें। ये आपको भरपूर चिकनाई फ्राहम करेंगे। हमारी कीटो डाइट के छठे रोज़ का प्लान, नाश्ते में आप आमलेट, 3-4 अंडों का आमलेट बनाएं। इसमें हरी मिर्च, प्याज, पनीर सब कुछ ऐड करें, और इसको जैतून के तेल में या फिर मक्खन या देसी घी में फ्राई करें। इसके साथ आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन दही में शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करनी। दोपहर में आप चिकन या मटन की कढ़ाई देसी घी या मक्खन के अंदर बनाएं, लेकिन कम ग्रेवी इस्तेमाल करें, और रोटी और नान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ सब्जियां, जैसे सब्जियों का सलाद, मूली, खीरा, टमाटर वगैरह, वही ऊपर जैतून का तेल और नींबू का रस ऐड करें। रात के खाने में आप गाय के गोश्त के स्टेक, वो भी मक्खन या फिर जैतून के तेल में बनाएं और वो इस्तेमाल करें। उसके साथ आप हरे पत्ते वाली सब्ज़ी, ब्रोकली या फिर पालक या फिर साग को इस्तेमाल करें। स्नैक्स में आप मक्खन वाले गोश्त के टुकड़े, यानी कि गाय या बकरे के गोश्त को मक्खन के अंदर हल्का सा फ्राई करके वो इस्तेमाल करें। ये आपको भरपूर चिकनाई और कम कार्बोहाइड्रेट्स फ्राहम करेंगे, जिससे कीटोसिस का अमल जारी रहेगा। हमारी कीटो डाइट के आखिरी रोज़, यानी कि 7वें रोज़, आप सुबह का नाश्ता 2 उबले हुए अंडे और एवोकाडो के साथ शुरू करेंगे। इसके अलावा आप एवोकाडो और खीरे का सलाद बनाएं, और इसको जैतून के तेल के साथ मज़ेदार बना के खाएं। दोपहर के खाने में आप मटन के कबाब बनाएं, लेकिन ये मटन के कबाब देसी अंदाज में मक्खन या देसी घी में पका के बनाएं। इसके साथ पालक या साग की भुजिया, वो भी मक्खन या देसी घी में बना के इस्तेमाल करें। रात के खाने में आप चिकन कोरमा, वो भी देसी अंदाज में बना हुआ और देसी घी या मक्खन में बना हुआ, इस्तेमाल करें। इसके साथ बंद गोभी की भुजिया, वो भी मक्खन में हल्की सी फ्राई की हुई, वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्नैक्स में आप कद्दू या फिर अखरोट, 10 से 15 कद्दू के बीज या फिर 10 से 15 अखरोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा डाइट प्लान पाकिस्तान में मौजूद अशिया को मद्देनज़र रख के बताया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई जाएगी। इसके अलावा इस चैनल का भी बहुत सा ख्याल रखें, लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें।